औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश कोर्स के अंदर हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम टेंसेस पढ़ रहे थे। तो लेसन नंबर 9 के अंदर हम टेंसेस के इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन, तारफ़ के बारे में हमने पढ़ा। उसके अंदर हमने एक मिस्टर टेंस की स्टोरी भी सुनी कि मिस्टर टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले गया कि उसके 3 बेटे प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनकी बनती नहीं है, उनका माइंडसेट एक नहीं है। तो मिस्टर टेंस जो है वो क्योंकि बुज़ुर्ग हो गया था और उसकी आखिरी स्टेज थी, तो उसने कहा कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि जिसके अंदर मेरे बेटे जो हैं वो मिल बैठें। अगर वो नहीं तो कम से कम उनके आगे जो उनकी औलाद है यानी कज़न्स हैं, वो आपस में मिल बैठें। तो उसने एक प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया। उसने उनको वसीयत की थी कि जिसके बारे में हमने कल के लेसन के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी सुनी थी। तो उस स्टोरी के जो अंदर पहला उसका बेटा था यानी प्रेज़ेंट, तो उसके यहाँ जब पहला बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम इंडेफ़िनिट अपने वालिद की वसीयत के ऊपर रख दिया। तो जब इंडेफ़िनिट नाम उसका रख दिया गया, तो इंडेफ़िनिट क्या हरकत सकनात करता है, उसकी आदात कैसी हैं, उसके बारे में आज के लेसन नंबर 10 के अंदर हम पढ़ेंगे। यानी ये मिस्टर टेंस था, इसके 12 पोते हो गए, हर एक यानी 3 बेटे थे बेसिक जो थे इसके, प्रेज़ेंट था यानी हाल था, पास्ट माज़ी था और फ्यूचर मुस्तकबिल था। तो इनके यहाँ 4-4 जब बेटे हो गए, तो उन्होंने अपने बाप मिस्टर टेंस की वसीयत के मुताबिक उनका नाम जो है, पहले प्रेज़ेंट के यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम क्या रखा? इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट उसका बाप का नाम है और टेंस जो है उसका दादा था। तो उसका जो एक्चुअल नाम था वो क्या था? इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, जिसको उर्दू के अंदर फ़िलहाल मुतलक कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रेज़ेंट जो है उसको पहचानने के लिए याद रखिएगा कि है, हैं, हूँ वगैरह उर्दू फ़िक़रात के लास्ट पर आएगा। जहाँ पे भी है, हैं, हूँ में से कोई भी वर्ड यूज़ हो फ़िक्रे के आखिर पर, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेज़ेंट का टेंस है। अच्छा, हम आगे बढ़ने से पहले एक फ़ॉर्मूला देखते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन के लिए उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू या किसी और ज़ुबान में, तो उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिसकी बुनियाद पे हम ट्रांसलेट कर पाते हैं। वो कौन-सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हम उस सेंटेंस, उस जुमले को समझेंगे, उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे कि ये किस टेंस का जुमला है। उसके बाद उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन-सा यूज़ हुआ है, ये कौन-सा यूज़ होगा। उसके बाद उसके अंदर फॉर्म, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन-सी यूज़ हुई है या होगी। उसके बाद ये सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल है। ये चीज़ें 5 की 5 हर ट्रांसलेशन के लिए, उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू करने के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं इसके मुख्तसर से तारुफ को कि प्रेज़ेंट सिंपल टेंस को प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसके जो अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले हैं, उनके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू और डज़ का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर होता है, यानी मनफ़ी और सवालिया फ़िक़रात के अंदर डू और डज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होंगे। सिंपल, सादा, मुस्बत जुमलों के अंदर डू, डज़ का इस्तेमाल या किसी और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। डू किनके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे और इसके अलावा अगर कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे।
डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि प्रेजेंट यानी हाल के अंदर है, हूं वगैरह अगर आए तो हम पहचान लेंगे ये प्रेजेंट का टेंस है। उसके बाद हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि डेफिनेट के साथ क्या आए तो वो फिर हम पहचान पाए, कॉन्टिन्यूस के साथ क्या आए तो कैसे पहचान पाए, परफेक्ट के साथ और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। तो अगर है, हूं वगैरह से पहले ता, ती, ते वगैरह आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी ता है, ती है, ते हैं, ता हूं वगैरह आएगा तो हमें यकीन हो जाना चाहिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। उसके मुताबिक हम उसके अंदर जो भी चेंजिंग करनी होगी उसको ट्रांसलेट करना होगा तो इजीली कर पाएंगे। अच्छा, इसके बनाने का तरीका, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ये तो हमें पता चल गया कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन जो उसको ट्रांसलेट करेंगे वो कैसे कर पाएंगे? उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेंटेंसेस कितनी किस्म के हैं। ये 4 किस्म के हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट वन इज सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये बिल्कुल बिल्कुल मुस्बत या सादा सेंटेंसेस, जुमले होते हैं। जैसे वो स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। ये सारे के सारे इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और नेगेटिव सेंटेंस, ये कौन से सेंटेंसेस हैं? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वो स्कूल नहीं जाते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ। ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात हैं। उसके बाद थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर किसी के बारे में पूछा जाए। क्या वो स्कूल जाते हैं? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या वो खाना खाते हैं? क्या मैं पानी पीता हूँ? ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों चीजें पाई जाएं तो उनको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाएगा। जैसे क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ? वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद इसके बनाने का मरहला आता है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस। सबसे पहले सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो जो आपने हमने पीछे पढ़े हैं उनके बनाने के लिए, जो इससे भी पहले मैंने जिक्र किया था कि 5 चीजें जो फार्मूले के मुताबिक, कि सिंगुलर और प्लूरल इनका जानना बहुत जरूरी है। कि आया कि ये टेंस सेंटेंस जो है, जुमला जो है वो सिंगुलर है और प्लूरल है, तो उसके मुताबिक हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या ई एस आएगा। एस या ई एस किन के साथ, किन वर्ब्स की फॉर्म के साथ है? वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके लास्ट पर वो वाले वर्ड यूज हों जहां पर हम ई एस का यूज करेंगे, अदरवाइज एस से लगाएंगे। वो इंशाल्लाह मैं लास्ट पे बताता हूँ। और उसके बाद हम लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो स्कूल जाता है, वो सब्जेक्ट है, ही यूज हो गया, और जाना जो है वर्ब है और उसकी फर्स्ट फॉर्म गो के साथ ई एस लग गया। तो उसके बाद टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। इसी तरह अगर प्लूरल नाउन हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इसमें एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिंगुलर नाउन अगर यूज हो तो वहां पर क्या यूज करते हैं? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट और डजंट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डू के साथ एस लगा दिया गया है।
ये सिंगुलर की बात हो रही है। और लास्ट पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे वो स्कूल नहीं जाते हैं, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह अगर प्लूरल नाउन होगा तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यानी प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू नॉट और डोंट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। इसमें तो ऑलरेडी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर एस या यस का तो वैसे भी यूज नहीं होता था, लिहाजा यहाँ पर एस या यस का वैसे भी यूज नहीं होगा। जैसे वो स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल। तो ये एग्जांपल्स हैं एक्टिव सेंटेंसेस की। आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके सिंगुलर नाउन वाले जो सेंटेंसेस होंगे उसके स्टार्ट के अंदर डज का यूज होगा, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद लास्ट पर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पर भी गो के साथ एस या एस नहीं लगा क्योंकि डज के साथ डू के साथ लग चुका है। इसी तरह प्लूरल नाउन जो है स्टार्टिंग में डू यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या वो स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से हैं और इनका प्रोसीजर क्या है बनाने का, कि स्टार्ट में डस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट यूज करेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल नहीं जाते, डस ही नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह इसके प्लूरल नाउन के लिए स्टार्ट में ये डू का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। क्या वो स्कूल नहीं जाते, डू दे नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, डू आई नॉट गो टू स्कूल। ये इनकी एग्जांपल्स हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, कि वो कौन से वर्ब्स की फॉर्म है जिनके लास्ट पर अगर ये वर्ड आएंगे तो वहां पर हम ईएस लगाएंगे, अदरवाइज बाकी तमाम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल होगा सिंगुलर नाउन के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। वो कौन से वर्ड्स हैं, वो हैं एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, इनके साथ क्या यूज होगा, यस यूज होगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उस मिस्टर टेंस के पहले बेटे इंडेफिनिट की जो हिस्ट्री थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब हम इसके रिव्यू सेक्शन की तरफ चलते लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा नाम बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसके बाद सेकंड वन इज, शी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज होगा, एम होगा, डस होगा, वाज होगा। ये बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने मेरे ख्याल से जो डू और डज का पढ़ा था, तो आप इसका बेहतर अंदाज में जवाब दे सकते हैं। लाजमी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, मंदरजा झैल में से वो प्रोनाउन बताएं जिसके साथ डू का इस्तेमाल होगा। दे, शी, इट, जफर। और आपको यकीनन पता है कि डू के साथ प्लूरल यूज़ होता है, तो बताइएगा कि नीचे वाले आंसर में से कौन सा आंसर दुरुस्त है। तो मैंने वैसे हिंट्स भी दे दिया है, वैसे भी आप कमेंट्स में अगर मुश्किल लगता है तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मंदरजा झैल में से किसके साथ वो में एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। वो कौन से प्रोनाउन या नाउन ये सब्जेक्ट हैं जिनके साथ वर्ब फॉर्म में एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। ही के साथ होगा, दे के साथ होगा, वी के साथ होगा, आई के साथ होगा। यकीनन मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ होगा, तो आप इसका इजीली जवाब दे पाएंगे क्योंकि हिंट्स भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव बनाते वक्त इसे जुमले के शुरू में लगाते हैं, सब्जेक्ट को, डस को या डू को, या डू और डस को।
तो यकीनन आपको इसकी डिटेल का पता चल गया होगा। हमने पीछे मेथड जो सेंटेंसेस के थे उसके अंदर बताया है कि कौन सी चीज़ जो है वो स्टार्ट में आएगी। तो बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग AHA सक्सेस अकेडमी।